अभी हम एक ट्रांस है जो मेल से हम लोग ने फीमेल में चेंज किए। डांस मेरे लिए आज़ादी भी बोल सकते हैं या मेरी एक परछाई भी बोल सकते हैं। अकेला किसको जीना पसंद है? चलो हम भी गवर्नमेंट से यही शिकायत करते हैं कि हमें भी शादी का मौका दी। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं संघर्ष की खोज और मैं संतोष आपके लिए एक नई कहानी लेके आया। दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनते, यहाँ हम हिम्मत, पहचान और आत्मसम्मान की आवाज़ सुनते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति मौजूद है जिसका जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था, लेकिन दिल और आत्मा हमेशा एक महिला की रही। और आज वही शख्सियत कॉरपोरेट इंडस्ट्री में एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन के रूप में जानी जाती है। आइए उनका स्वागत करते हैं और आज के पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को अपनी पहचान बताएंगे। तो मेरी पहचान आज की ऐसी है कि मेरा नाम रितिका दीपक नरवनकर। मैं एक महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म एक मेल बॉडी में हुआ था, उसका नाम था प्रज्ञेश दीपक नरवनकर। तो मेरा अभी का नाम है रितिका दीपक नरवनकर। जब आप छोटे थे तब आपको कब पता लगा कि आपकी पहचान अलग है? ऐसा है कि कोई भी बच्चे को तुरंत अपनी रियलिटी समझ में नहीं आती। मुझे रियलाइज़ हुआ जब भी मैं 8 एंड 9 स्टैंडर्ड में थी, और तभी स्कूल में सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में भी हम लोग को लड़कियों को अलग लड़कों को अलग लेके समझाया जाता था कि कहाँ पे बैड टच होता है, कहाँ पे गुड टच होता है। तभी हम सब हंसी मजाक में लेते थे। बट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या फ़ील होता है। बचपन में जब भी मैं लड़कों के साथ नहीं तो लड़कियों के साथ खेलता था या खेलती थी, कभी कभी लगता था कि यार मैं ये क्यों नहीं पहन सकती, मैं बालों को रिबन क्यों नहीं लगा सकती, मैं हाथों में चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन सकती, मैं कान में बाली क्यों नहीं पहन सकती। ये सब कुछ मेरा बचपन का दौर था, बट पता नहीं चल रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। बट जैसे था मैं वैसे बचपन मेरा गुजरता गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं बचपन में क्या थी। जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आप अंदर से खुद को लड़की महसूस करते हो, तो आपने सबसे पहले किसे बताया? मैंने सबसे पहले तो किसी को बताया नहीं कि मैं अंदर से क्या फ़ील कर रही हूँ। मैं खुद के सवालों में एक उलझती गई कि क्या सही था और क्या गलत था। जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो सही है और क्या ये समाज में एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है या नहीं है। तो मैंने इंटरनेट की सहाय ली, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे भी बात की कि यार ऐसा है। तो उन्होंने मुझे, मालूम सबको ही है कि अरे तू तो बूढ़ है, तू तो छक्का है, ऐसे बहुत सारे बैड वर्ड्स यूज़ किए गए। तभी मुझे वो फ़ील होता था बैड कि यार ऐसा क्यों? जब आपने आपके फैमिली को बताया तब उनका रिएक्शन क्या था और उनके रिएक्शन की वजह से आपको क्या फील हुआ? वो तो एक्चुअली ये मैं खुद सामने से ओपन नहीं हुई। बड़ा भाई का कोई फ्रेंड था, वो सोशल मीडिया पे मुझे कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद चैट्स पे बातें की, तो वो बड़े भाई ने मेरे भाई को मतलब मेरी फीलिंग्स बताई कि अरे तेरा भाई तो ऐसा है। तो भी मेरे घर पे मालूम पड़ा कि मुझे ये फीलिंग्स है। तभी बहुत मार पड़ी थी मुझे मेरे बड़े भाई से। पापा तो बात ही नहीं कर रहे थे, घर से निकल जा, मेरा नाक कटा, ये वो। तभी मैं खुद को बहुत, मतलब मैं बोला यार मैंने ये क्या किया। तभी मालूम पड़ा, तभी मुझे घर से निकाला भी गया। बोलते जा तेरा कुछ नहीं हो सकता। तब जाके मेरी रियल लाइफ चालू हुई। तो इस दौरान आपको घर भी छोड़ना पड़ा। उस समय आपके दिल में क्या चल रहा था? तो घर छोड़ने के बाद आदमी के पास 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो मैं हम लोग की तरह जैसे जो माँगने वाले हैं या सेक्सुअल वर्कर्स है जो रात के अंधेरे में निकलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन चूज़ किया जो खुद की आइडेंटिटी हिडन रखकर मेरी लाइफ आगे बढ़ाऊँ। कॉलेज के बाद बाहर में एक स्टेज लेवल पे या बोलते हैं ना थिएटर आर्टिस्ट करके मैं मेरा काम शुरुआत की, और साइड बाय साइड मैंने मेरा जॉब भी करना चालू किया। तभी मुझे, मतलब मेरे ही भाई ने मुझे ज्वेलरी इंडस्ट्री में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर काम लगाया था।
जो मैं आज भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में हूँ, बट आज मैं एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन, एज अ वुमन मैं काम कर रही हूँ। आपने घर से दूर रहकर नौकरी की और कुछ पैसे जोड़े। उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं मेरी डांस थीम को आगे लेते हुए मैं एक कंपनी में काम कर कर रही थी। उनको भी पता था कि ये बाहर सैटरडे संडे या संडे कहीं पे भी इसको जब भी प्रोग्राम का चांस मिलता है, तो ये खुद जाके वहाँ पे प्रोग्राम करती है। बट उसी प्रोग्राम से और मैं जो काम कर रही थी, मैं थोड़े-थोड़े पैसे जमाना चालू करने के बाद मैंने एक खुद का मकान लिया मुंबई में, जो विरार में है। मुझे मेरी जो सपना था कि मुझे मेल बॉडी में से निकल के फीमेल बॉडी में रहना है, दिमाग में था, तो मैं बोला मुझे तो ऐसे नहीं रहना है, मुझे फीमेल वर्ज़न में ही रहना है। तो आगे जाके मुझे ऑपरेशन करना था, बट अगर मैं ऑपरेशन करती और मैं यही दोस्त के साथ या किसी किराए के घर में रहती, तो मुझे किराए का घर भी नहीं मिलता या यहाँ-वहाँ मैं धक्के खाती रहती। तो ये मेरा विजुअलाइज़ेशन था, तो मैं पैसा एक-एक रुपया जोड़ती गई, सेविंग करती गई और मैंने विरार में एक छोटा-सा 1 बीएचके का फ्लैट लिया हुआ है, जो अभी भी है। जब आपने जेंडर ट्रांजिशन के लिए ऑपरेशन करने का फैसला लिया, तब आपके मन में डर था या खुशी थी अपने असली पहचान दुनिया तक लाने? ये सवाल आपने जो पूछा है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है। सच बात है कि ईज़ी नहीं होता है बचपन से एक बॉडी में जीना और सडनली उस आइडेंटिटी को चेंज करना। मेरे लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज थी। कहीं न कहीं डर लग रहा था कि क्या होगा, बट आई थैंक्स टू गॉड मुझे सब अच्छे मेरे जो आजू-बाजू में जो मैंने मेरी कनेक्टिविटी जमा की थी, वो सभी पॉज़िटिव निकली, उन्होंने सपोर्ट किया। डांसर बनने का आपका सपना कब शुरू हुआ? और डांस आपके लिए सिर्फ़ एक कला है या आज़ादी? डांस मेरे लिए आज़ादी भी बोल सकते हैं या मेरी एक परछाई भी बोल सकते हैं। डांस का सपना मैंने बचपन से ही देखा है और बचपन से ही मैं डांस करती हुई आ रही हूँ। बचपन में जब छोटी थी तो गणपति डांस में या ये भी गणपति बैठते तो एरिया में बोलते हैं ना छोटे बच्चों का डांस करवाया जाता था। तभी मैं परफ़ॉर्म करती थी। तभी वो घर सब आजू-बाजू वाले मेरे घर पे, "अरे! तुम्हारा बच्चा देखो कितना मस्त डांस कर रहा है।" माँ कसम ऐसे जाके बोलते थे। तभी से मेरी डांस की जर्नी शुरू हुई थी, जो आज तक है और मुझे डांस करना बहुत पसंद है। पहले तो लड़कों में मैं एज़ अ बॉय डांस करता था, एज़ अ फ़ोक डांसर, बॉलीवुड डांसर, हिप हॉप डांसर, ये सब कुछ किया। बट सडन जब भी एक सर्टेन लेवल पे मैंने बोला हाँ, अभी मैंने मुक़ाम हासिल कर लिया है, तभी मैंने दोनों भी वर्ज़न करना चालू किए कि हाँ, मैं फ़ीमेल वर्ज़न भी कर सकती हूँ डांस में। तभी मैंने फ़ीमेल वर्ज़न भी करना चालू किया, जिसको लावनी परफ़ॉर्मेंस बोलते हैं। डांस इज़ माय हार्ट, इट्स माय शैडो, जो हिंदी में कहा जाए तो वो मेरी परछाई है और आप सभी को पता है कि हम परछाई को कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। परछाई है तो हम हैं, हम हैं तो परछाई। अगर किसी की परछाई नहीं होती तो क्या बोलते हैं कि वो चल बसे। तो आज आप खुद को एक वुमन के रूप में प्रेज़ेंट करती है दुनिया के सामने। ऐसे में आगे जाकर आपको ऐसे ही अकेले रहना है या फिर लाइफ़ पार्टनर ढूँढने का आपने कभी सोचा है? देखो जोड़ियाँ तो भगवान ऊपर से बना के भेजता है, ऐसे सभी की सोच है। हमारी धरती पे या हम जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे मेल और फीमेल्स की शादी होती है, वो आगे उनकी लाइफ सफ़र करते हैं या जीना चालू करते हैं, ये सबकी सोच है। अभी हम एक ट्रांस है, जो मेल से हम लोग ने फीमेल में चेंज किए ताकि हमारी अनहोनी खुशी के लिए, बट इसके लिए भी हम लोग ने हमारी साइकियाट्रिस्ट टेस्ट दी, हमारी बॉडी की हार्मोन्स ट्रीटमेंट्स वगैरह सब कुछ उसकी टेस्ट देने के बाद ही आज हम ऑपरेशन कर चुके हैं, कर पा रहे हैं। क्योंकि ये ईज़ी नहीं होता है, एक तो गवर्नमेंट प्रोसेस, ओके? तो रही बात अकेले रहने की तो नहीं, अकेला किसको जीना पसंद है? ना आपको भी जीना पसंद है, ना हम लोगों को भी जीना पसंद है। मेरे थॉट्स, मेरे विजुअलाइज़ेशन कुछ अलग है कि दुनिया में
कुछ अच्छा काम नाम और काम करने के लिए भी भगवान ने शायद मुझे भेजा धरती पे है कि कोई बोलते हैं ना अनाथ है या कोई गरीब है, तो मैं उसको सपोर्ट करूँ, उसको मेरा नाम दूँ या मेरी जो कुछ भी जमा पूंजी है मैं उसको डोनेट करूँ। बट अभी तो मेरी सोच इतनी है कि कोई अच्छा पार्टनर मिले तो मैं उसके साथ रह लूँगी, लेकिन समाज में हमारे तो बोलते हैं ना ट्रांस के साथ कोई लाइफ शेयर नहीं कर पाता है, लाइफ पार्टनर उनको नहीं बनाते हैं। चलो हम भी गवर्नमेंट से यही शिकायत करते हैं कि हमें भी शादी का मौका दिया जाए। आज जब अपनी यात्रा को आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अपनी असली पहचान के लिए समाज में संघर्ष कर रहे हैं? कोई ऐसे बंदे जो अपनी पहचान छुपा के रखना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि पर्सनली कि कोई अभी पहचान अपनी छुपाए। वो क्यों मैं बोलना चाहूँगी कि मैं जब भी बचपन से बड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये प्राइड क्या होता है। आज हम सभी देख सकते हैं कि हर एक सिटी में प्राइड किया जाता है। प्राइड क्यों किया जाता है? ताकि अपनी आइडेंटिटी ओपन कर सकें कि येस आई एम अ गे, द लव इज़ लव। तुम सबसे पहले खुद की आवाज़ सुनो और खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीखोगे और सही रास्ता चुनोगे, तो तुम भी आम इंसान की तरह सक्सेसफुल बन सकते हो। हर संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। आज की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत हो तो इंसान अपनी पहचान खुद बना ही लेता है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल संघर्ष की खोज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं संघर्ष की खोज।